हाय एवरीवन, मैं मुकेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने 10.2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें 9वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है, तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी दिन हो गया है, मैंने 2-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की, तो उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते जाते हैं। तो पेपर भी काफ़ी पास आ गए हैं, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो जो 9वां क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 9 नंबर का क्वेश्चन करना है, इसमें हमें दिया गया है आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, चलिए वो चित्र बनाते हैं। इस टाइप से है कुछ, ठीक है। और एक ये है, और फिर इसके बाद एक ये है, फिर इसके बाद एक यहाँ भी, ठीक है। इस टाइप से है। तो यहाँ जो ये रेखा है, यहाँ एक्स बिंदु है और यहाँ वाई है, यहाँ ए है, ठीक है। यहाँ पर ए है हमारा, वृत्त का केंद्र ओ है, ओ से यहाँ पर, और फिर इसके बाद यहाँ पर, और फिर इसके बाद कहाँ पर, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, ठीक है। तो पी क्यू एक्स डैश और ये है वाई डैश, ठीक है। और क्या है क्यू बी, और यहाँ जो पॉइंट है वो सी है, ठीक है। इतना हमें दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हम रचना कर लेंगे। यहाँ ये वाली थोड़ी सी रचना कर लेंगे हम, इसको ओ से सी को मिला देंगे। तो इसमें हमें दिया गया है दो समांतर स्पर्श रेखाएं दिया है। यहाँ हमें दिया गया है कि क्या दिया है, एक्स वाई समांतर एक्स डैश वाई डैश। तो ये दोनों हमें समांतर दी गई हैं। और इसके बाद देखिए वो केंद्र वाली स्पर्श रेखा है, तो बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि हमें क्या सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमें ये वाला एंगल दिखाना है 90 डिग्री की, ये समकोण है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे। यहाँ हमने पी बिंदु रखना था, पी बिंदु नहीं रखा, तो यहाँ हम दो त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। इन दोनों को हम सर्वांग दिखाएंगे, यानी कि सर्वांग दिखाने के लिए क्या करते हैं, तीन चीजें बराबर दिखाते हैं। तो तीन चीजें हम इसमें बराबर दिखाएंगे, कोई भी तीन चीज। तो यहाँ आप लोग देखिए कि यहाँ जो ए सी भुजा है, तो ए सी भुजा और पी ए भुजा, ये दोनों है जो वृत्त की एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों बराबर होंगी। और फिर इसके बाद देखिए आप लोग कि ये वाली उभयनिष्ठ भुजा होगी, ठीक है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में आती है। फिर इसके बाद देखेंगे कि जो स्पर्श बिंदु पर खींची हुई स्पर्श रेखा वृत्त स्पर्श बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यानी कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू ओ पी, ये वृत्त की त्रिज्या है। बहुत सारे इसमें है, तो हमें कोई भी परेशानी नहीं जाएगी करने में। चलिए दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। तो इसमें लिखेंगे अब त्रिभुज ए ओ सी तथा त्रिभुज पी ओ ए में। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, तीन चीजें बराबर दिखाएंगे। तो तीन चीजें बराबर दिखाने के लिए चलिए देखते हैं। तो पहले लिखेंगे P इक्वल टू, नहीं पहले इसके लिखेंगे AC इक्वल टू पी ए,
ये क्या है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखाएं हुई। फिर इसमें दूसरा देखेंगे तो ओ ए उभयनिष्ठ भुजा है। तो ओ ए इक्वल टू ओ ए, ये है उभयनिष्ठ भुजा। चलिए, ये उभयनिष्ठ भुजा है। फिर क्या करेंगे, फिर ये OP इक्वल टू OC भी लिख सकते हैं। तो OP इक्वल टू OC, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो हमें पता है। तो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, तो एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं लगभग। तो यहाँ आगे देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे तो 3 त्रिज्या हमने बराबर दिखा दी 3। तो हमारे ये सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOC सर्वांग सम त्रिभुज POA, ये सर्वांग सम हो गया। कैसे, SSS सर्वांग समता से ये सर्वांग सम हो गया। अब इसमें आप लोगों को पता होगा कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ये CT कहलाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब, तो इसका इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, इस वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यहाँ लिखेंगे एंगल PAO इक्वल टू एंगल OAC, इस टाइप से होगा, ठीक है। ये कैसे हमने प्रूफ किया, CPCT से, ये CPCT से हमने प्रूफ कर दिया। ठीक इसी प्रकार भी हम यहाँ क्या करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज लेंगे, कौन कौन से, BOC, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाले लिए 2 त्रिभुज, ये ऐसे यहाँ त्रिभुज लेंगे कि BOC और QOB, ये 2 त्रिभुज लेंगे और फिर हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिखा देंगे। तो सेम प्रोसेस है। तो हम इसमें सीधा लिख देंगे इसी प्रकार हम इसी प्रकार ये भी दिखा सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो चलिए इसको बराबर दिखाते हैं। तो इसको बराबर लिख देंगे, सीधा ही बराबर लिख देंगे, क्योंकि जो प्रोसेस इसमें की गई है वही प्रोसेस इसमें है। तो सेम प्रोसेस है, तो इसी प्रकार करके लिख देंगे। तो एंगल QBO इक्वल टू एंगल OBC, एंगल OBC हो जाएगा, ये OBC, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये हम कर सकते हैं, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं। तो ये एंगल हमने बराबर दिखा दिए, ये दोनों एंगल हमने बराबर दिखा दिए। अब आप लोगों को पता है कि यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों को एक तिर्यक रेखा AB प्रतिच्छेद करती है। यहाँ लिखेंगे चूंकि ये XY पैरेलल X', तथा ये दोनों समांतर हैं, और तथा AB क्या है, AB तिर्यक रेखा है, AB तिर्यक रेखा है। चलिए देखिए आप लोग, AB तिर्यक रेखा है, तो ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो क्या होता है कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल PAC इक्वल टू एंगल QBC, ये कैसे हैं, QBC, या यहाँ तक ऊपर तक लिख सकते हैं PAB, ऐसा लिखेंगे हम पहले PAB और QBA, ठीक है। जो एक ही ओर नहीं, प्लस करना है, प्लस बराबर नहीं, प्लस करना है। इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। जब ये 2 समांतर रेखाओं एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो चलिए यहाँ हम देखेंगे कि ये PAB और QBA दोनों 180 है मिलके। तो यहाँ देखना आप लोग, तो PAB जो है हमारा 2 एंगल का योग है। कौन कौन से, PAB, एक ये वाला PAO,
ठीक है, और ओ ए सी, दो वाले एंगल का योग है, दो एंगल का। तो यहाँ लिख देंगे हम, तो एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ओ ए सी, ठीक है, फिर प्लस ये क्यू बी ए भी दो एंगल का योग है, कौन कौन से, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ लिख देंगे हम क्यू बी ओ, ठीक है, क्यू बी ओ, क्यू बी ओ, ठीक है, ओ बी सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग कि पी ए ओ किसके बराबर है, ओ ए सी के बराबर है। तो हम पी ए ओ का मान क्या रख देंगे, ओ ए सी रख देंगे, ठीक है। चलिए ओ ए सी रखते हैं, तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी प्लस और क्यू बी ओ का मान किसके बराबर है, ओ बी सी के बराबर। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, एंगल ओ बी सी प्लस, और ये पहले से ही है एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ देखेंगे, आगे करते हैं इसको, ये दो हो गए, ये भी दो हो गए। तो यहाँ लिखेंगे 2 एंगल ओ ए सी प्लस 2, ये भी 2 हो गए, एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों 2 2 हो जाएंगे, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा। तो ये 2 हो गए, 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेके यहाँ ये 2 से डिवाइड कर दो। तो दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो चलिए हम 2 से भाग देते हैं, इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ बचेगा एंगल ओ ए सी प्लस, यहाँ बचेगा एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। आगे समझ में। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें ओ ए ओ बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एंगल ए ओ बी जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों में एंगल ए ओ बी जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी इक्वल टू, नहीं 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 90 आएगा, गलती हुई। तो चलिए देखना आप लोग, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ का 2 कैंसिल, यहाँ का 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 कैंसिल, वो बहुत वहाँ से 2 से डिवाइड करना था, 90 नहीं लिखा था, तो यहाँ 90 आएगा। तो यहाँ ओ बी सी और प्लस करेंगे, यहाँ हमें ऐड करना है ये कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू, तो यहाँ भी ऐड करेंगे हम प्लस एंगल कौन सा, ए ओ बी। ओके, तो चलिए ये देखिए आप लोग, ये त्रिभुज के तीनों कोण हुए, कौन से त्रिभुज के, ए ओ बी, तीनों त्रिभुज के कोण हो गए, ए वाला, बी वाला और ओ वाला, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ हम 180 रख देंगे, ठीक है। तो 180 इक्वल टू, ये हमारा 90 ही रहेगा, और एंगल ए ओ बी, ठीक है, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो इस 90 को इस साइड लेकर आएंगे, यानी कि ये बार बचेगा इस साइड प्लस का, यानी कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमें प्रूफ करना था। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन देखना है हमें। तो यहाँ पर हमारा 10वां जो क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक होता है। तो केंद्र पर अंतित कोण का संपूरक होता है, यानी कि यहाँ देखिए आप लोग, ये कोई बाह्य बिंदु है,
तो बाह्य बिंदु से हमने वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची, इसको ए नाम दे देंगे, बी, पी और यहाँ ओ हो जाएगा। तो यहाँ सीधे त्रिज्या डाल देंगे ये। तो यहाँ हमें ये दिखाना है कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का टोटल योग 180 डिग्री यानी कि संपूरक होता है। ठीक है, 180 संपूरक बोला तो 180 डिग्री होता है, तो हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे माना ओ केंद्र का एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं कौन सी, PA और PB खींची गई हैं, PA और PB खींची गई हैं। ठीक है, तब हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, इस वाले एंगल का यानी कि APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए ये प्रूफ करते हैं। तो यहाँ हम पहले देखेंगे जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं। ठीक है, जब लंब होती हैं तब हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ और यहाँ कितने का बनेगा, 90 का कोण बनेगा, यानी कि क्या लिख देंगे यहाँ एंगल PAO प्लस एंगल PBO इक्वल टू, नहीं प्लस नहीं करेंगे, इक्वल टू करना है 90। ये दोनों 90-90 के एंगल होंगे, ए वाला एंगल और बी वाला एंगल। ठीक है, तो ये 90-90 के दोनों एंगल हो गए। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ठीक है, चतुर्भुज PAOB में। ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हम यहाँ वही नियम लगाएंगे। तो यहाँ देखिए आप लोग कि एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास APO और इन दोनों की वैल्यू है 90-90। तो चलिए इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, एंगल APB प्लस, अब ये वाला लिख लेंगे एंगल AOB प्लस, इसकी वैल्यू 90 है और इसकी वैल्यू भी 90 है, इक्वल टू 360। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर जो हमें मिलेगा एंगल PAPB प्लस एंगल AOB प्लस 180 इक्वल टू 360। ठीक है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 360 माइनस 180। ठीक है, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए ये प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, प्रूव्ड। ओके, यही हमें 180 डिग्री दिखाना था कि इन दोनों का जो दोनों रेखाओं के बीच का कोण और जो दोनों मतलब त्रिज्याओं के बीच का कोण, यानी कि जो त्रिज्या बनाती हैं, दोनों त्रिज्या बनाती हैं OA और OB, इनके बीच का कोण, इन दोनों का जो योगफल है 180 डिग्री होना चाहिए था। वही हमने दिखा दिया कि दोनों का योगफल 180 डिग्री। ओके, तो चलिए ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। तो 11वें क्वेश्चन में दिया है, इसमें हमें दिया गया कि वृत्त के परिघ समांतर सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमें समचतुर्भुज प्रूफ करना है और ये हमें दिया गया है कि ये समांतर चतुर्भुज कुछ इस टाइप से है। ठीक है, थोड़ा सा टच करेंगे, स्पर्श रेखा बनाएंगे। ओके, हाँ ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी डी, ये पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये समचतुर्भुज है। ठीक है, तो माना या दिया है, माना वृत्त के परिघ एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी डी खींचा गया है, ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, तो ए बी सी डी खींचा गया है। जो चलिए जो स्पर्श बिंदु है जो वो पी क्यू आर एस है। ठीक है, तो तब हमें सिद्ध करना है, कि क्या करना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। कहने का मतलब समचतुर्भुज यानी कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो हमें सभी भुजाएं बराबर दिखानी है बस, और समचतुर्भुज प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि वृत्त पर खींचेंगे, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं। तो यहाँ जो हमने लिखा था समांतर चतुर्भुज खींचा गया है, अतः यहाँ थोड़ा सा लिख लेंगे कि जो ए बी भुजा होगी आमने सामने की, समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो जो ए बी भुजा होगी वो किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी, तथा और ये लिख देंगे कि जो बी सी भुजा होगी, जो बी सी भुजा है वो किसके बराबर होगी, डी ए के बराबर होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए बराबर होती हैं। तो यहाँ देखिए ए से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये दोनों कैसे होंगे आपस में बराबर, यानी क्या लिखेंगे ए पी, अतः ए पी इक्वल टू ए एस, ये समीकरण 1। तथा अब इस वाले बिंदु से भी देखिए तो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, बीपी और बी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये समीकरण 2। अब यहाँ सी से भी देखिए तो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ लिखेंगे सी आर इक्वल टू सी क्यू। ठीक है, ये समीकरण हो गया 3। और फिर इसके बाद लिखेंगे क्या, डी से भी दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो डी आर डी एस दोनों बराबर होंगे। तो डी आर, ठीक है, इक्वल टू डी एस, जो हो गया समीकरण 4। ठीक है, तो हम चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 1 2 व 1 2 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो चलिए हम इनको जोड़ते हैं। तो इस साइड के जोड़ देंगे, LHS से LHS जोड़ देंगे, RHS से RHS जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू, यहाँ देखेंगे तो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, तो चलिए जो DS लास्ट में लिखा है यहाँ पास में लिख लेते हैं। तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब यहाँ देखिए आप लोग AP प्लस BP टोटल AB भुजा हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे हम AB। CR प्लस DR, जो CR और DR दोनों को जोड़ेंगे तो CD भुजा हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे CD इक्वल टू AS DS। तो AS DS ये टोटल AD भुजा हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे क्या, AD।
प्लस बी क्यू सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू यानी कि ये पूरी हो जाएगी, यानी कि क्या लिख देंगे यहाँ बी सी। ओके ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग कि ये भी दिया गया है कि ए बी भुजा किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, तो हम सी डी का मान क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे, और ये जो है डी ए का मान है वो भी बी सी रख देंगे। ठीक है, या ए डी है तो समझ लीजिए ए डी लिख देते हैं यहाँ, या डी ए लिख लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ देखिए आप लोग, तो ए बी प्लस, तो सी डी की वैल्यू भी क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे, इक्वल टू ए डी क्या है, ए डी भी बी सी रख देंगे, तो बी सी प्लस बी सी। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि ए बी इक्वल टू सी डी तथा बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 ए बी इक्वल टू 2 बी सी। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी। चलिए, ये ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, यानी कि हमारी जे वाली दोनों भुजाएं बराबर आ गई। अब आप लोग देखिए कि यहाँ ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है पहले से, तो ये वाली भी बराबर हो जाएगी, और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः, यानी कि सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो चुकी हैं। ठीक है, तो अतः ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर होंगी, डी ए लिख दीजिए या ए डी लिख लीजिए, कुछ भी। ठीक है, ए डी। चलिए, सभी भुजाएं बराबर होंगी, जो सभी भुजाएं बराबर होंगी तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, इस प्रकार ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। इसमें ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो काफ़ी बड़े भी क्वेश्चन हैं, तो कम आते हैं, सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो हम पढ़ेंगे, पहले नंबर 12 चैप्टर पढ़ेंगे, तो सीधे 12 चैप्टर की ओर चलेंगे 10 के बाद। ठीक है, 11 चैप्टर बाद में करवाया जाएगा, तो इसके बाद सीधे 12 चैप्टर चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।